इस कार्यक्रम के पहले मुझे मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। सहारनपुर में भी विश्वविद्यालय हो, यह आज से 10 वर्ष पहले कल्पना थी। 5 वर्ष पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह हो सकता है, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। मां शाकंभरी के धाम का सुंदरीकरण हो और वहां पर हर सीजन में, सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, आने वाले समय में श्रद्धालु जनों को कोई समस्या न हो। आज इसके बाद हमारी बैठक होगी, बैठक के बाद फिर मुझे वहां जाकर के यही सब देखना है कि कैसे ये सब हो सकता है, उसको भी हम पूरा करें। सहारनपुर को दिल्ली से जोड़ने के लिए और सहारनपुर को लखनऊ से जोड़ने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी हो। आने वाले समय में दिल्ली की दूरी आपकी मात्र 1.25 घंटे की, क्योंकि सहारनपुर मात्र एक दो जगह काम हो रहे हैं। यह कार्य जैसे ही कंप्लीट होगा आपकी कनेक्टिविटी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। सहारनपुर की यहां की पहचान को एक वैश्विक मान्यता मिले, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से फूड कार्बिंग को आज वैश्विक मान्यता मिल रही है। लगभग 1000 करोड़ रुपए का यहां का फूड कार्बिंग का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी दुनिया की मार्केट में पहुंच रहा है। ये कारीगर पहले भी थे, हस्तशिल्पी पहले भी थे, लेकिन पिछली सरकारों को उन्हें वोट बैंक बनाने से ही फुर्सत नहीं थी। उनके उत्थान के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास हो, उनको डिजाइन मिल सके, उनको टेक्नोलॉजी मिल सके, उनके लिए पैकेजिंग की व्यवस्था हो सके और उनको एक्सपोर्ट की भी सुविधा प्राप्त हो सके। पिछली सरकारें इस पर कहां फुर्सत थी। जब प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो के उठेगा तो तब तो क्या 12 बजे सो के उठेगा तो फिर उसको तैयार होने में 2 बज जाएंगे, फिर उनका पिकनिक का समय और अपनी मित्र मंडली के साथ समय व्यतीत करने का समय भी फिर उनका ऐसे ही गाया होता था, फिर निकल जाते थे। पब्लिक तरसती रहती थी और उल्टे उनके गुर्गे प्रदेश को तबाह करते थे। हर जिले में उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दे दिया था। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया है, हस्तशिल्पी और प्रोडक्ट को पहचान है। उस पहचान को वैश्विक मान्यता मिले और रोजगार का सृजन हो। उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज आप देख रहे होंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को देश के अंदर भी दुनिया के अंदर भी मान्यता मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ यहां के स्थानीय कारीगर, हस्तशिल्पी और अन्नदाता किसानों के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिल रही है, तो रोजगार का सृजन यही हो रहा है, नौकरी यही मिल रही है, काम धाम कारोबार यही पनप रहा है। और दूसरी तरफ पिछली सरकारों के उन गुर्गों को जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पैदा किए थे, उनको भी रसातल तक पहुंचाने का काम सरकार ने बखूबी किया। आज हम लोग एक नई स्कीम के साथ आपके बीच आए हैं, क्योंकि ये आपकी पहचान थी। आपकी उद्यमता को सम्मान मिले, आपके परिश्रम के सामने शासन नतमस्तक हो, उसको प्रोत्साहित करे। इसी के लिए सरकार आपके पास होती है, सरकार इसी के लिए बनाई जाती है। सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती है भाई भतीजावाद करके हम लोग सत्ता में लूट शुरू कर दें। अभी आपने देखा होगा होली
कि खुशबू को कितना उत्साह और उमंग के साथ भरने 60,244 युवाओं की भर्ती एक झटके में रिजल्ट निकाल करके कर दी है। सहारनपुर के भी बहुत सारे युवाओं को उसमें नौकरी मिली है। आपके गांव, आपके मोहल्ले के बहुत सारे युवा होंगे, बधाई दीजिए उनको। और मैं अपने माननीय विधायकों से भी कहूंगा कि अपने अपने विधानसभा में चिन्हित करिए, एक बार जब तक वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं एक बार बैठिए उनके साथ में, किसी होली मिलन के कार्यक्रम में बुलाइए उनको। और इसमें भी 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हुई हैं। आप सोचिए 1947 से लेके 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिलाएं कार्यरत थी, कुल 10,000, और हमने एक ही भर्ती में 12,000 से अधिक बेटियों को भर्ती कर दिया। और इससे पहले भी 1,56,000 भर्ती हमने की। अब मुझे बताओ, जो लोग अपने समय में भाई भतीजावाद के कारण कुछ नहीं कर पाते थे, वे कहते हैं भर्ती कहां हो रही है। अरे देखो ने 7,244 क्या है, ये भी भर्ती है। और इससे पहले 7.5 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी तो दी गई है, वह भी भर्ती है। अब कोई आरोप नहीं लगाता भाई भतीजे बात का, जातिवाद का आरोप नहीं लगाता, क्षेत्र का या भाषा का आरोप नहीं लगाता। अब किसी एक गांव के लोग भर्ती नहीं हो सकते, अब तो प्रदेश के 75 जनपदों का युवा भर्ती होता है, हर नौकरी में उसका नाम आता है, वो आगे बढ़ता है। उसके लिए कोचिंग की व्यवस्था अभूत है, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था के माध्यम से हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। हर युवा प्रतिभाशाली है, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और यह सरकार ने या विश्वविद्यालय यहां पर जब आगे बढ़ेगा, तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ करेगा, विश्वविद्यालय सहारनपुर को एक नई पहचान दे रहा है, एक नई पहचान दे रहा है। अभी हम यहां पे आ रहे थे, इस कार्यक्रम के पहले जो एग्जीबिशन लगी थी, प्रदर्शनी लगी थी, प्रदर्शनी को हम देख रहे थे। कई स्टॉल ऐसे थे जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत ही बैंक से लोन दिया था, और आज कुछ ही दिनों के अंदर उनका कारोबार आगे बढ़ गया। याद रखना, बिजनेस में व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव हो, अनावश्यक लालच न हो और मेहनत करने का जज्बा हो। जिस क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं उनकी जानकारी हो और उस जानकारी के आधार पर हम आगे बढ़ सके, तो कोई समस्या नहीं आ सकती। ये डबल इंजन की सरकार जब कार्य करती है तो उसके लिए लोकहित और राष्ट्रहित सर्वोपरि है, और उस लोकहित और राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एमएसएमई का बहुत बड़ा बेस पहले से यूपी के पास है, और याद रखना 96 लाख एमएसएमई यूनिट जो यूपी के पास हैं, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो अपनी एमएसएमई यूनिट को 5 लाख रुपए की सुरक्षा गारंटी भी देता है। अगर कोई आपदा आ गई, किन्हीं कारणों से उद्यमी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा सरकार देगी। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एमएसएमई के पोर्टल पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपको उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। और ये युवा उद्यमी भी, ये केवल एक ऋण वितरण का कार्यक्रम नहीं, इसमें गवर्नमेंट उसको मार्जिन मनी भी दे रही है, 10% तक मार्जिन मनी भी है, बिना गारंटी के, और ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध करा रही है। याद करिए, जो व्यक्ति अपने कारोबार, जो युवा अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहता था, अब तक साहूकार का या सूदखोर का पैसा लेकर के महंगे दाम पर लेता था, जितना कमाता था उससे ज्यादा उसको उसका ब्याज देना होता। अब ब्याज नहीं देना पड़ता, इसमें आपको केवल मूलधन देना है, और मूलधन अगर आप समय पे उपलब्ध, समय से चुकता करते हैं, तो सरकार ने तय किया है कि अगली बार
10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था आपका मुनाफा भी बढ़ जाएगा, काफी आगे बढ़ेगा। जो स्पीड है यूपी की और जो स्केल है यूपी की, बहनों और भाइयों, इसको नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली। अगले 4-5 वर्षों के और इसीलिए हम लोगों ने औद्योगिक निवेश के लिए एक नया वातावरण खड़ा किया। 33 सेक्टर में हम लोगों ने 33 हमने अपनी पॉलिसी बनाई है। कोई भी उद्यमी आ जाए, उस नीति के अंतर्गत निवेश करे, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा और नए उद्यमी भी हम तैयार कर सके। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से प्रारंभ की जाएगी। हमें पहले वर्ष 1 लाख लोग बनाने थे और 10 वर्ष के लिए 10 लाख का हमने टारगेट रखा, लेकिन स्कीम बनाने, इस स्कीम को लॉन्च करने, इसमें समय लगा। चुनावी वर्ष होने के नाते भी हमें उसमें समय लगा। परिणाम क्या था? हम 24 जनवरी को इसको लॉन्च कर पाए और 31 जनवरी तक हमें 1 लाख युवा उद्यमी तैयार करने हैं। ये 1 लाख युवा उद्यमी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 31,000 युवा उद्यमी इसके माध्यम से तैयार करने आगे बढ़ चुके हैं। 2 लाख युवाओं ने आवेदन कर लिया, यानी 1 लाख के सापेक्ष 2 लाख लोगों ने आवेदन कर लिया। 1 लाख से अधिक युवाओं के कागजात हम बैंकों को भेज